Hello everyone, as you all know, this is Niyar Tiwari. So guys, we're back with all new series related to your new subject that is business finance. So इसके बारे में आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की थी, तो हम बिजनेस फाइनेंस को कवर अप करने वाले हैं एज पर एनईपी। राइट गाइस, सो अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं चेक की है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेकआउट करेंगे, वहां से जो भी कंटेंट है उसको स्टडी करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic that is financial management, meaning, functions and objectives। से पहले हमने बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, नेचर, स्कोप वगैरह सब डिस्कस किया है। सो दोनों पार्ट्स देख के आएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसकी क्या फंक्शंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो बेसिक ये भी आपको बिजनेस फाइनेंस से ही बिल्कुल जैसे हमने वहां पढ़ा था वही चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जो फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस में हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस का मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल का मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी, क्यों आपको जरूरी कि आपके अंदर जो भी आपके बिजनेस में पैसा है, जो आ रहा है जा रहा है, जो भी है उसको प्रॉपर क्यों मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि तभी आप बिजनेस को प्रॉपर्ली रन कर पाओगे। ठीक है, कहाँ पैसा लगाना है उसका प्लानिंग करना, कहाँ से पैसा लाना है उसको ऑर्गेनाइज करना, देखना कि चीजें सही से चल रही नहीं चल रही हैं, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं, सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कहाँ से पैसा लाना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब हम प्रॉपर मैनेज कर रहे होते हैं ताकि हम अपने गोल्स को पूरा कर पाए। तो प्राइमरी एम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो ये है कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाए आपके फाइनेंशियल रिसोर्स का। आप ये सोचो ना कि आप बिजनेस में हर चीज को मैनेज करने के बारे में सोचते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट किस चीज का है, पैसों का है। बिकॉज अगर आपका एम्प्लॉय भी काम कर रहा है ना तो वो भी पैसों के लिए ही कर रहा है। अगर आप अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, नुकसान में चल रहे हो, तो सब आपको अल्टीमेटली छोड़ के चले जाएंगे। रिसोर्स भी अगर आपको चाहिए, सामान भी अगर आपको चाहिए, तो वो भी आपको पैसों से ही मिलने वाला। तो फाइनेंस का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज कर पाओ कि शेयर होल्डर की जो वैल्यू है उसको भी बढ़ा पाओ। ठीक है, उनका भी शेयर की वैल्यू बढ़े ताकि वो भी इंटरेस्ट लें आपकी कंपनी में शेयर्स को खरीदने में, या फिर अगर वो शेयर होल्डर है तो वहां बने रहने के लिए, या उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंस फंक्शन की बात करी जाए तो फाइनेंस फंक्शन में बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम करते हैं। ठीक है, फाइनेंस फंक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन encompasses वेरियस एक्टिविटी दैट आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स एफिशिएंटली। फाइनेंशियल रिसोर्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म की जाती हैं, वो सब फाइनेंस फंक्शन में हम स्टडी करते हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको अपने पैसों को, आपके फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज करने में हेल्प कर रही है। पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स दिस इन्वॉल्व सेटिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज टू अचीव। आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल गोल्स रखेंगे कि मान लो आपका फाइनेंशियल गोल्स है कि 1 मंथ में आपको इतनी सेल्स करनी है, या आपका फाइनेंशियल गोल है कि एट द एंड हमारे इतना एसेट जो है वो हमारे पास होना चाहिए, इतना कैश फ्लो हमारे पास जनरेट हो जाए। तो जो भी गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव उसको सेट करना, कैसे इसको अचीव करना, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, प्रॉपर प्लानिंग करना, फ्यूचर में कितने फंड्स की जरूरत है उसको एस्टिमेट करना, बजट तैयार करना, ये सारी चीजें हम अब करते हैं इन फाइनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। जो भी आपका पैसा उसको कैसे कंट्रोल करना है, इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर लगाना, मतलब जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो इसको मॉनिटर करते रहना कि कोई ऐसा ना हो कि पैसा जेब में डाल रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा हो, वो दिख ना रहा हो, ऑन द शीट है वो है ही नहीं। तो उस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना, पैसे ज़्यादा गलत जगह पे खर्च ना हो रहे हो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो रहे हो जहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा हो, या पॉलिसीज या स्टैंडर्ड जो भी हैं उसके हिसाब से अकाउंट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, वो सब आप क्या करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट एनालिसिस। फाइनेंशियल फंक्शन में आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, उनको तैयार करना, उनके थ्रू अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना, एसेस करना, ये भी हम अंदर फाइनेंस फंक्शन करते हैं। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मीन्स इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना, उनको इवेल्युएट करना कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। ठीक है, ताकि आपको बेस्ट रिटर्न मिल जाए। मान लो 3 है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ABC, आपको पता है C से ज्यादा रिटर्न मिला, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको पहले सबको इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा बेटर है, फिर अगर हम पता चलता है C ज्यादा बेटर तो वहां पे इन्वेस्ट करना, ताकि एक प्रॉपर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट हो ताकि हमें रिटर्न मिले। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट, पेबैक, इसमें आगे न्यूमेरिकल्स है तो हम डिटेल में चेक करेंगे, बट ये आ रहा है ना कैपिटल बजटिंग भी हम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स रिस्क होता ही होता है बिजनेस में, फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, किस एरिया में कितना रिस्क है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी हम करते हैं ताकि हम बिजनेस को बचा पाएं, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट होने से बचा पाएं। तो मार्केट रिस्क होंगी, कस्टमर का प्रेफरेंस, टेस्ट चेंज हो गया, तो उस हिसाब से अपने आप को कैसे डाल सकते हैं, कैसे अपने गुड्स को बदल सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क है, आपने किसी से ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन लिया है तो कैसे आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं या ना ले वहाँ से, वो सोच समझ के प्लानिंग करना।
लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इन सब चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेज शॉर्ट टर्म एसेट एंड लायबिलिटी टू इंश्योर ऑप्टिमल कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी डे टू डे ऑपरेशन। जो आपका शॉर्ट टर्म एसेट है जो 1 साल में कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, उसको प्रॉपर मैनेज करना, अपनी लाइबिलिटीज आपको जिसको पेमेंट करनी है 1 साल के अंदर उसको प्रॉपर मैनेज करना, ताकि एक कैश फ्लो बना रहे और पैसा रहे डे टू डे एक्टिविटीज ऑपरेशन के लिए। इस तरीके से अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हुए चलना। कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग टू फंड ऑपरेशन इन्वेस्टमेंट। कैसे आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है, मीन्स कहाँ से आपको अपनी कैपिटल लानी है, कैपिटल में ज़्यादा पोर्शन बाहर से लिए हुए लोन का होगा या कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इक्विटी का होगा, शेयर होल्डर्स का होगा, वो डिसाइड करना, कैसे रेशियो रखना है ताकि अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए पैसा हो आपके पास, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा हो। और ये भी साथ साथ ध्यान रखना कि जो कैपिटल की कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारे कैपिटल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। तो गाइस ये है आपका कि फाइनेंस फंक्शन की, ये आपको बेसिकली आपके जो हमने स्कोप पढ़े थे उससे रिलेटेड लग रहे हैं, और ये वही है भी कि जो स्कोप है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस फाइनेंस का वही है, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस में भी हम में से क्या कर रहे हैं, फाइनेंस का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो वही एक्सटेंडेड में बोला ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कौन से फंक्शन है। बेसिक बिजनेस फाइनेंस के ही फंक्शंस हैं यहाँ पे आपके, और इसको आप स्कोप में भी लिख सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट में हम शेयर होल्डर वेल्थ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो स्टडी करेंगे। उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा और इस पार्ट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पूरे प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।